सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिखावट आपको कैसे सुधारना है। ठीक है, ऐसा ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसे 7 दिन तक, ठीक है, केवल 7 डेज तक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 110%, ठीक है, 110% की गारंटी है कि आपकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, काफी ज्यादा सुंदर दिखने लगेगी। ठीक है, सभी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको सब कुछ फॉलो करना है। हिंदी में लिखावट कैसे सुधारे, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यही सवाल होता है। और लिखावट सुधारे भी क्यों ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंड राइटिंग आपका बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर दिलाती है। ठीक है, कितना? 15 से 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं केवल हैंड राइटिंग सुंदर होने का, क्योंकि हर एक सुंदर चीज आप पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हिंदी में लिखावट कैसे सुधारे, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। और अंग्रेजी में लिखावट कैसे सुधारे, इन सभी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, केवल आपको इन 5 तरीका को समझना है, केवल वो 5 तरीका। ठीक है, मात्र 7 डेज का आप समय दे दो गाइस, आपका केवल 7 दिन में हैंड राइटिंग सुधर जाएगा। अगर आप 7th, 8th, 9th, 10th, 12th या अदर क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम अपनी हैंड राइटिंग को सुधार रहे हैं, लेकिन इसके फायदे क्या है। ठीक है, तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है। जितने आपकी हैंड राइटिंग सुंदर रहेगी उतने ही ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ने के प्रवाह में योगदान देती है सुंदर हैंड राइटिंग। अच्छी लिखावट से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भी कॉपी चेक करता है उसके सामने अगर सुंदर लिखी हुई कॉपी चली जाती है तो उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है, और आपका रिटेन एग्जाम है तो उसमें आपका प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलता है अगर आपकी सुंदर कॉपी है। ठीक है, जितना ज्यादा आपकी लिखावट सुंदर होगा उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिले। कोई भी रिटेन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का हो चाहे कोई किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको पूरा नंबर भी देगा अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होगी तो, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बोलती है। ठीक है, देखो, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आप पढ़ने में तेज हो या अपने क्लास के मॉनिटर हो या टॉपर हो। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग देखते ही एग्जामिनर समझ जाता है कि ये इतना सुंदर लिखा है तो ये जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटता हैंड राइटिंग पर, अच्छा मार्क्स आपको मिलता है। टीचर खुश भी हो जाता है सुंदर कॉपी देखकर। ठीक है, अब देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो साफ सुथरे लिखने से आपका याददाश्त भी तेज होता है। ठीक है, और अच्छे लेखन और राइटिंग का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। कोई भी चीज सुंदर हो उसका प्रभाव एक दूसरे अगले व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो बात कर लेंगे इस वीडियो में कि लिखावट हमें कैसे सुधारना है 7 डेज में। देखो, सबसे पहले आप सही ढंग से बैठे। ठीक है, कुछ भी आप लिखते हो तो आपको सबसे पहला तरीका जो है सही ढंग से बैठना। ठीक है, सही ढंग से बैठना का मतलब क्या हुआ, देखो, अगर आप हैंड राइटिंग आपकी काफी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, हैंड राइटिंग जो है आपकी वो काफी ज्यादा सुंदर है, अपने हैंड राइटिंग में इनाम जीत चुका है। लेकिन अगर आप एक पैर पर, ठीक है, एक पैर पर खड़ा होकर लिखोगे तो वो राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप लेट कर लौटोगे, यानी लेट कर लिखोगे, मतलब कि सो कर आप लिखोगे, तो भी आपकी हैंड राइटिंग पहले की अपेक्षा क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप सही ढंग से बैठे। ठीक है, टेबल या चेयर का प्रयोग करें। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो और आप काफी लंबे समय तक बैठकर लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा चीज, आपको ये पहली चीज होगी सही ढंग से बैठना, और पेन पर आपको जोर देकर ना लिखना। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पेन पर इस तरह से लिखते हैं कि उनका लिखा हुआ 3 पेज पर छप जाता है। ठीक है, इतना गड़ा कर वो लिखते हैं इस तरह से। तो ये अगर आप गड़ा, पहले तो आप थक जाओगे। ठीक है, थकने के साथ साथ आप पेन की मूवमेंट को रोक रहे हो। ठीक है, इसको किस तरह से मूवमेंट करना है इसको आप रोक रहे हो। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से लिखना है। ठीक है, जैसे इस तरह से लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आप पेन पर जोर देकर नहीं लिखना है, इसके साथ साथ लिखने की स्पीड को कम करना है। अगर आपको हैंड राइटिंग अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने की जो स्पीड है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड को क्या करना पड़ेगा, अपने कम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा जैसे आप 2 पेज लिखते हो। ठीक है, कितना पेज लिखते हो फास्ट में, 2 पेज, तो आपको अब 1 पेज लिखना है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज ही लिखना अगर आप सुंदर हैंड राइटिंग चाहते हो। देखो, जब आपकी हैंड राइटिंग बैठ जाएगी ना तो उसके बाद फिर आप 2 पेज लिखने लगोगे। ठीक है, लेकिन शुरुआती में हैंड राइटिंग बनाना है
तो 2 पेज की जगह पे कितना पेज लिखना पड़ेगा आपको? 1 पेज। ठीक है, ये मैं कॉपी में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। और देखो क्या करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि लिखते हैं ना, केवल उनका पंजा नहीं पूरा बाजू आपको मूवमेंट कराना है। ठीक है, केवल क्या करते हैं, इस तरह से लिखते 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 चले जाते हैं और ये जो बाजू है इसके पीछे वाला उसको मूवमेंट नहीं कराते। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको लिखावट का बनावट नहीं बन पाता है और आपकी जो बाजू है ना ये थक जाती है और जो पीछे है आपका बाजू है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और आगे जो पंजा है इसमें होगा तो इसमें क्या होता है, आपको झुंझुनाहट टाइप के महसूस होने लगती है, हाथ दर्द करने लगता है। ठीक है, तो आपको जो पीछे का बाजू है, ठीक है, उसको आपको मोमेंट भी करना है। अब इसके बाद 5वां क्या है, 2 शब्दों के बीच गैप समान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखो अगर ये हैंड राइटिंग देखो आप, तो ये हैंड राइटिंग काफी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीज का ध्यान दिया गया है, देखो जो भी ये शब्दों और शब्दों के बीच की दूरी समान रखा गया है। ठीक है, अगर देखो आप 90 डिग्री पर यानी 90 अंश पर सीधा लिखते हो तो सीधा लिखो, सभी हैंड राइटिंग सीधा लिखो। और अगर आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम सेल्स पे लिखते हो तो आपको सभी इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो शब्दों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 1 पेन इतना दूरी होना चाहिए या ये उंगली इतना होना चाहिए। ठीक है, तो 1 पेन इतना अगर दूरी समान रहेगी सभी में तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है ना तो देखने में सुंदर लगती है। ठीक है, ऐसा हैंडराइटिंग जो कि साफ सुथरा रहता है देखने में, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और एक चीज आप जानो कि आपको पहले पेज में बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा कटपिट नहीं करना है। अगर कोई चीज जैसे हमने यहाँ पे कसम लिखा, हमें कसम कसर लिखा गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया तो आप क्या करते हो, इस तरह से काटते हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं काटना है। जैसे ये कसर हो गया कसम की जगह पे, तो आपको इस तरह से काटना है। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम का कॉपी है तो उसमें इसी तरह से आप छोड़ दो। ठीक है, काटो मत, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित कर देती है, पढ़ने वाले का दिमाग यहाँ पे केंद्रित कर देती है। ठीक है, फोकस करता है ये चीजें, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और कभी भी आप कोई शब्द लिखो, जैसे यहाँ पे हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने शब्द लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे शब्द लिखने के बाद कुछ स्टूडेंट इतने फास्ट लिखते हैं कि केवल इस पे ही पाई देकर ऊपर चले जाते, आगे बढ़ जाते, फिर इस तरह से राम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर श्याम लिख देंगे, तो वो क्या करते कि इस पूरे माथे को नहीं भरते। ठीक है, इस चीज को भी करना गलत है। ठीक है, ये भी आपके लिखावट पे प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि पूरा का पूरा माथा भरना है। एग्जामिनर भी यही चीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया कि आपको शब्दों के बीच की दूरी कितना रखना है, 1 पेन इतना, जो जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन इतना दूरी रखना है। ठीक है, तो देखने में ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपको देखो लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमने बताया कि कोई भी चीज अगर गलत होती है तो उसे किस तरह से काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कसम गलत लिखा गया तो इस तरह से काटना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह से काट देते, तो ये चीजें क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं काटना है। तो लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही चीजें लोगों को आकर्षित करती है कि बच्चे में काफी ज्यादा साफ सफाई है। ठीक है, गोल गोल लिखने का प्रयास करना। अब देखो चीजें क्या होती है, कुछ लोग इस तरह से लंबा लंबा लिखते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा इस तरह से लंबा लंबा, तो आप कोशिश करो कि इस तरह से गोला गोला कर लिखोगे ना तो ये हैंड राइटिंग देखने में सुंदर लगती है, इसकी अपेक्षा ये सुंदर लगती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। और शब्दों की बनावट पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि द को कुछ इस तरह से बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि जैसे लगता है ये ई है। ठीक, जैसे लगता है ई लग रहा है कि नहीं। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि जो बनावट है वो सही से होना चाहिए। ठीक है, तो इस बनावट अगर आपकी अच्छा रहेगी तो आपकी लेखनी अच्छा लगेगी। शब्दों की बनावट को कोई लोग तो ख को इस तरह लिखते हैं, कोई इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन बनावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोई ग को किस तरह से लिख देता है, लेकिन जैसे बना हुआ है ना किताब में उस तरह से आपको ग बनाना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोई लोग क्या करता है कि झटके में इस तरह से बना देता है, तो ये चीजें बनावट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको शुरू में ना, जैसे आपको लिखा हुआ है इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका शब्दों की बनावट पर ज्यादा ध्यान दें। और पुराने पेन का जरूर प्रयोग करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनका एग्जाम नजदीक आ जाता है। जब एग्जाम नजदीक आता है तो वो क्या करते, सोचते हैं कि मैं महंगी वाली पेन ले लूंगा तो हैंड राइटिंग अच्छी बैठेगी। ठीक है, उसके बाद सोचते हैं कि
अच्छा एकदम नया महंगा अच्छी वाली पेन ले ले, अच्छी लिखने वाली पेन ले ले, लेकिन आप यही गलती करते हो, ठीक है। जिससे आपने पूरे साल या इससे पिछले पूरे क्लास तक प्रैक्टिस किया है, जिस पेन से आपने लिखा है उसी पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। पेन मत चेंज किया करो, इससे ये जो चीज़ें थी आपकी पकड़ में रहती है। और कुछ हैंडराइटिंग और अच्छी करने के फार्मूले मैं आपको बता दूंगा कि पेन पकड़ने के जो सही तरीका वो क्या है, ठीक है। पेन पकड़ने के ये आपका पंजा है। पेन पकड़ने के लिए ये जो है ना, ये वाली उंगली, इस उंगली पर इस तरह से पेन रखना है और आपको क्या करना है, इससे आपको सपोर्ट करके इससे इस तरह से करना है। और ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल इस तरह से नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह से कर कर लिखते हैं, लेकिन इस तरह से करके नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे इसको टिकाना है और इससे पकड़ना नहीं, ये जो उंगली इससे पकड़ना नहीं, इस पर इस तरह से पेन रखना है, ठीक है। रखने के बाद ये दो चीज़ें जो इससे सहारा करना है, सहारा करने के बाद अब देखो लिखो, ठीक है। इसके देखो यहाँ पे पकड़ना है, ये जो अन इन समाप्त होता है इसके यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। पेन पकड़ने का सही तरीका अगर आपको पता हो गया तो पेन खुद ही अच्छी लिखेगी, ठीक है। इतना हमने इस तरह से पकड़ा, ये यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ पे लगाया। अब आप कुछ लिखो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना घर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये इसके बीच में रखना है, देखो जहाँ पे हमने रखा, इसको यहाँ पकड़ा, इसको यहाँ पकड़ा। अब देखो, अब जिससे हमको लिखना है कलरव, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कलरव। ज़्यादा जोर नहीं देना आपको पेन पे, ठीक है। इस तरह से आपको कलरव लिखना है, जो भी आपको लिखना है, राम लिखना है, देखो इस तरह से लिखना है, ठीक है। पेन पकड़ने का सही तरीका, आप कुछ भी हो, अगर अधिकारी भी हो तो आपको सही लेखनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती, ठीक है। तो ये पुराने पेन का आप जरूर प्रयोग करो। अब बात करेंगे हिंदी का हैंडराइटिंग कैसे सुधारना और इंग्लिश की हैंडराइटिंग कैसे सुधारना है। हिंदी जो राइटिंग होती है ना वो कैसे सुधारना, आपको हिंदी भाषा में मात्रा इस शब्दों को सुंदर बनाती है, मात्रा पर आपको विशेष ध्यान देना। देखो तो आपको सबसे पहले चीजें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मात्रा पर विशेष ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको वो खैराही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खैराही लिख रहा हूँ तो इस तरह से खैराही लिखना तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस तरह से लिखेंगे, आप देखना, ठीक है। खै, फिर यहाँ पे लिखना होगा तो इस तरह से राही, ये मात्रा इस तरह से दे देते, पता ही नहीं चलता कि ये र पे मात्रा है कि ख पे मात्रा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे केकराही लिखना होगा तो वो इस तरह से लिखेंगे केकराही, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो अच्छा है। अगर इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं केकराही इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से लिखने के बाद मात्रा इस तरह से दे देंगे, लेकिन आपको मात्रा की ये चीजें शैली याद होना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए। और ये जहां भी चीजें खींचो ना इसके ऊपर होता है, थोड़ा इधर बहुत हो सकता है, लेकिन कोशिश होना चाहिए कि ये जहाँ पे उसी पे ये मात्रा होना चाहिए। और मात्रा ये नहीं कि आप बेमन का किसी तरह से इस तरह से लिख दिए, ठीक है। मात्रा विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि कहाँ से क्या रहेगा। अब इसको इस तरह से आपको देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह से कर कर चले जाते हैं, तो ये चीजें गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे वाराणसी आप लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा वाराणसी, इस तरह से लिखने के बाद कुछ लोग इस तरह से मात्रा दे देते हैं, ये गलत चीज है, ठीक है। मात्रा आप सही से दो, इस तरह से चुंडी बना कर दो, ठीक है। ये नहीं कि इस तरह से लिख दे, इस तरह से कर दे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपकी बनावट अच्छी होनी चाहिए और मात्रा सबसे इसका मेन है। अब इसके बाद देखो 2 लाइन वाली हिंदी की कॉपी पर आपको लिखने का अभ्यास कर लेना है, ठीक है। उसी पर करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग, अगर ऐसी कॉपी पर करोगे तो हैंडराइटिंग नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। जैसे ये वाली कॉपी होगी, इस पे आपको लिखना है और देखो इस तरह से पूरा माथा भरना है, और ये नहीं कि आपको बीच में लिखना स्टार्ट करना है, ये जो पाई है इसी पर आपका माथा रहना चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश की हैंडराइटिंग आपको कैसे सुधारनी है, इस चीज़ को आप देख लो थोड़ा सा। इंग्लिश की राइटिंग कैसे सुधारें, आप 3 लाइन वाली कॉपी पर प्रतिदिन लिखने की प्रयास करिए। अगर आप बड़े क्लास में भी हो ना, अगर 3 लाइन वाली कॉपी पर लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। और आप कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने का प्रयोग करें, इससे होता क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग सुधरती है, ठीक है। शब्दों की साइज को छोटा बड़ा ना करें, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट को ध्यान में दें। हिंदी की कॉपी में आप लिखे तो नीचे वाली लाइन को सटा कर लिखें। ये चीज़ आप ध्यान देना है कि शब्दों को, कोई लोग क्या करते हैं कि शब्दों को काफ़ी छोटा काफ़ी बड़ा कर देते हैं। समझ, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है पहला कैपिटल अक्षर है, ठीक है, तो कुछ लोग इस तरह से ये कैपिटल है, कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको शब्दों के साइज पे ध्यान देना कि यहाँ पे संतोष लिखा गया है तो ये कैपिटल होगा, इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो इससे छोटा होंगी, ठीक है।
तो ये चीजें को लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी हैंड राइटिंग खराब लगने लगती है। और शब्दों को मेंटेन रखना है, ठीक। ये नहीं कि अगर यहाँ पे आपने मेंटेन कर दिया और आगे जाकर आपने क्या किया कि बड़ा लिखने लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओ लिख दिया तो इतना बड़ा लिखकर इतना बड़ा कर दिए, तो इस चीज से आपकी हैंड राइटिंग पुअर हो जाएगी। इस चीज का ध्यान देना आपको कि स्मॉल और जो कैपिटल लेटर होते हैं इनको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप हिंदी की कॉपी पर लिखते हो, जैसे ये हिंदी की कॉपी होगी, तो इस पे जब भी लिखो ना तो ये नीचे वाली जो लाइन है इसमें सटा कर लिखो, ऊपर वाली मत सटाओ, थोड़ा सा छोड़ दो, लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसमें आप सटा सटा कर लिखना है, ठीक है। इससे आपकी हैंड राइटिंग देखने में काफी सुंदर लिखेंगे और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इस तरह से लिखा गया हैंड राइटिंग है। और यहाँ पे कैपिटल अक्षर है, इसके बाद वाली जो स्मॉल है तो इसको स्मॉल किया गया है, ठीक है। ये नहीं कि ये भी इतने बड़ा ई कर दे, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो ये नीचे वाली लाइन पे सटा कर लिखना है, यही चीजें इसमें है, नीचे वाली लाइन में आपको क्या करना है, सटा कर लिखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।